जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो आपको छोड़कर जा चुके हैं किसी तीसरे पर्सन के पास, क्या वो वहाँ खुश हैं? उनके और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है? क्या वो आपके पास वापिस आना चाहते हैं? क्या उनका मन आपके पास आने का है? क्या वो कमबैक करना चाहते हैं या फिर थर्ड पार्टी के पास रहना चाहते हैं? ठीक है, आप अपनी पसंद का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग ऑल साइन है, सभी के लिए, और आप चाहे किसी के लिए भी देख रहे हैं, एक्स के लिए, क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए या फिर GF के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए होने वाली। चलिए हम देखते हैं कि जिस पर्सन के पास आपके पर्सन गए हैं छोड़कर, क्या उसके पास ये खुश हैं या फिर नहीं खुश हैं। ठीक है, कितने चांस हैं आपके पास आने के। द लवर्स, 10 ऑफ wands, 6 ऑफ swords, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands, बॉटम में 4 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लीव, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आपका आपके पर्सन के साथ डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, और हो सकता है आपने कभी फ्यूचर में, सॉरी, पास्ट में इनसे कभी शादी का वादा किया हो या फिर आपके पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया हो। शुरू शुरू में जब एक दूसरे से आप मिले थे तो आप दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आप पर शक रहता था कि ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से बात करते हो, या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। इनको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी कि आप किसी और से बात करते हो, ठीक है, और उसी शक में शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर नहीं रही। धीरे धीरे करके चीज़ें खराब होने लगी और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगा, ठीक है। ये पर्सन धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गए या इनको बहुत ज़्यादा बर्डन लगा, इनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन खराब होने लगी। संभालने की कोशिश बहुत की, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कहीं फिसल नहीं जाए। बहुत कोशिश की इस पर्सन ने संभालने की, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतना करेज, इतनी हिम्मत है, ये इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इतनी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है इनको कंट्रोल नहीं कर पाए, ये कहीं न कहीं आपको छोड़ के आगे बढ़ गए, किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए आपको छोड़कर, ठीक है। किसी के बहकाने में आ गए, किसी के कहने में आ गए, किसी ने भड़का दिया आपके प्रति और ये पर्सन आपसे दूर हो गए। अब हो सकता है इन्होंने अपनी फाइनेंशियली कंडीशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया अपना करियर बनाने के लिए, अपने जॉब पर, करियर पर, ठीक है, सक्सेस के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और हो सकता है पा भी ली हो, ठीक है। क्योंकि इनकी बहुत सारी डिज़ायर थी, बहुत सारे कहते ना सपने थे जो पूरा करना था। हो सकता है कहीं आर्मी में जाने का प्लान था इनका या फिर कहीं और जगह जॉब कर रहे थे ये, तो इनका था कि
रिश्ते को निभा पाना एकदम उतना ईज़ी काम नहीं है, ठीक है? इनको धीरे-धीरे करके इनकी डिज़ायर जैसे बढ़ती गई, इनकी तमन्ना, इनकी इच्छाएँ बढ़ती गईं, वैसे ही इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दी, डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है? और ऐसा नहीं कि गलत इंसान है, धोखेबाज इंसान, नहीं। कुछ ऐसा रहा इनकी लाइफ़ में, स्ट्रगल बहुत रहा है, ठीक है? इतना स्ट्रगल रहा कि इस स्ट्रगल ने इनको आपके बिना जीने पर मजबूर कर दिया, आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, पर्सन आपको छोड़कर चले गए। बिल्कुल अकेले रहना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको लगा कि मैं अकेला ठीक हूँ, ठीक है? क्योंकि इनको रिस्क लग रहा था, बहुत चैलेंज लग रहा था, आपको साथ लेकर चलना, और इसीलिए किसी तीसरे पर्सन के साथ ये चले गए। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और आप इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, या फिर इनके हस्बैंड वाइफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है? जिसने भी इनको एडवाइस दी हो जॉब करने की, या फिर बिजनेस करने की, या कहीं दूर जाने की, ठीक है? तो इन्होंने नेक फेम तो बहुत कमा लिया, जो पाना था इनको पा लिया इन्होंने, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने आपको खो दिया। आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। इनका था कि मैं उसके साथ जस्टिस करूँगा या करूँगी, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने करियर को लेकर या फिर अपनी जॉब को लेके इतना सीरियस हो गए थे कि इन्होंने उसके बाद आप पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है? उसके बाद इनको पछतावा भी बहुत हुआ, रिग्रेट हुआ कि जॉब के चक्कर में, करियर के चक्कर में, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इस पर्सन ने आपको गँवा दिया, आपको खो दिया, ठीक है? अब इनकी देखो, हम देखते हैं किसके साथ कितने खुश हैं। जो भी अगर ये किसी थर्ड पार्टी में अभी हैं, तो वहाँ इनका कम्युनिकेशन अभी बेटर चल रहा है, ठीक है? अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर है। ये आपको भी दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, ठीक है? थर्ड पार्टी को नहीं बताते हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, या आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जब भी अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में बताते हैं, तो इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपका नाम सुनना पसंद नहीं करती है। इस वजह से इनके और थर्ड पार्टी के बीच में कहीं न कहीं ऑप्टिकल्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल। उसको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कर रहे हैं, ठीक है? और इनके दिल में एक ये भी होप है कि अगर ये पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज करते हैं, आपके पास जा सकते हैं, तो आप आज भी इनको एक्सेप्ट कर लोगे, इन्हें कबूल कर लोगे, इन्हें अपना बना लोगे, इतनी होप ये रख सकते हैं। अगर ये आज भी आपको प्रपोज़ करते हैं, तो आप इनकी बात को टालोगे नहीं, मान जाओगे, इनकी कमिटमेंट को स्वीकार कर लोगे। इनके मन में है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का, लेकिन थर्ड पार्टी से कहीं न कहीं ये डरते हैं, ठीक है? ये जानते हैं कि इनके बिन आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत कोशिश की है। बहुत सहा है आपने, बहुत बर्दाश्त किया, आप इनके लिए बहुत रोए हैं। आपका फेस ऐसा है कि आपके फेस से कोई ये जज नहीं कर सकता, आप दुखी हो, परेशान हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आपका दिल टूटा हुआ। आपका है नेचर कि आप बहुत ज़्यादा हँस के बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को बेशक सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन इनके दिल दिमाग में आप हो, और पास्ट की चीज़ें हमेशा ये पर्सन याद करते हैं, आपको भूल नहीं पाते हैं। थर्ड पार्टी में रहते हुए भी ये पर्सन आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया उसको याद करते हैं, ठीक है? हो सकता है थर्ड पार्टी बार-बार इनको मनाने की कोशिश करती है, इनको प्यार दिखाती है, प्यार लुटाती है, अनकंडीशनल लव उनको दिखाती है, जिस वजह से पर्सन उनके हाथ से निकल ना जाए, आपके करीब ना आ जाए। इस वजह से थर्ड पार्टी लड़ाई झगड़ा करके चाहे खुद ही सॉरी बोलती हो इनको मनाने के लिए, ताकि ये पर्सन आप तक ना पहुँच जाए, ठीक है? और हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी को कंट्रोल करके भी रखते हैं, उस पे अपना हुक्म चलाते हैं, ताकि ये पर्सन पे हावी ना हो जाए, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन ऐसा भी बोल सकते हैं आपसे कि
मैं अपने करियर में बिज़ी था या फिर मैंने जॉब कर ली थी या मैं वहाँ बिज़ी था, मजबूरी में मैंने किसी और से शादी की या फिर मेरी बहुत मजबूरियाँ हो गई थी जो मैंने किसी और से शादी कर ली। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया है, मैंने आज भी तुमको भुलाया नहीं, दिल से निकाला नहीं, बट कुछ मजबूरियाँ मेरी ऐसी हैं जो मैं इस रिश्ते में फँसा हुआ हूँ और उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं करूँगा तो लोग मुझ पे हावी हो जाएँगे, इसलिए मुझे मजबूरी में ये रिश्ता निभाना पड़ रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस खुशी का मुझे नाटक करना पड़ रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए हम दोनों खुश हैं, लेकिन मैं आज भी तुमको याद करता हूँ, मिस करता हूँ। मैं तुम्हें भूला नहीं या मैं तुम्हें भूली नहीं। ठीक है, आपका एक्शन क्या है? आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, कुछ हो नहीं सकता, टावर मोमेंट आ चुका है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत चीट किया है, बहुत धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, इनऑफ आप वाली सिचुएशन करके रखी है। अपना मन हुआ तो आ गए, अपना मन हुआ तो बात की, अपना हुआ मन हुआ तो रोमांस किए और निकल लिए, ठीक है? ऐसा कुछ रहा है आपके रिश्ते में। और ये पर्सन आपके साथ गलत करके उस थर्ड पार्टी के साथ जो नाटक कर रहे हैं खुश रहने का, लेकिन खुश नहीं है। कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनको एंजाइटी होने लगती है, इनको ऐसा लगता है फंसा हुआ महसूस होने लगता है, ठीक है? लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये पर्सन आपसे प्यार आज भी करती है या करती है, जिसके साथ भी है ये, ठीक है? आपके अंदर जो तूफान है, जो तूफान इस पर्सन ने दिया वो आज भी शांत नहीं हुआ है। आज भी आपके दिल में कोई और नहीं आ पाया है। आपको लगता है इस पर्सन ने जो धोखे दिए हैं, चीटिंग की है मेरे को, छोड़ के गया है मुझसे, जितने सच छुपाए इसने मुझसे, वो मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है? इस पर्सन ने जितना कुछ आपके साथ किया उसका रिग्रेट इनको होता है। आप ये ना सोचें कि वो थर्ड पार्टी में जो दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, तो वो सीरियसली हैं सब नहीं। सीरियस ये पर्सन नहीं, सीरियस वो थर्ड पार्टी है इनको लेकर। क्योंकि ये तो सोचते हैं कि कोई बहाना मिले, वहाँ से निकले, ये पर्सन आप तक पहुँचे, आपसे बात करें, अपने दिल की बात बनाएँ। लेकिन इनको लगता है कि अब आपने इनके लिए बाउंड्री सेट कर रखी है। अब आप इनसे मिलना नहीं चाहते, इनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। ये पर्सन को अब जेलसी भी हो रही, ठीक है? हो सकता है आपने इनसे कुछ झूठ बोला है, ठीक है? आपने इनसे कुछ झूठ बोला या फिर आप इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। देखो, आप इनसे ट्रू लव करते हो, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप इनसे झूठ बोलते, आपने झूठ बोला है, तब भी आप इनसे प्यार करती हो, या फिर इस पर्सन ने आपको चीटिंग या धोखा दिया है, तब भी आप इनसे प्यार करते हो, ट्रू लव करती हो। और ये पर्सन का देखो था कि ये आपसे शादी करे, आपसे शादी नहीं होने की वजह से ये पर्सन आज बहुत ज़्यादा, कभी-कभी रात को बहुत रोते हैं और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी को इनके बारे में कुछ नहीं पता है कि ये पर्सन आपके लिए रोते भी हैं। ये जानते हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। इसीलिए पर्सन आज ये ऐसी दो राह पे खड़े हैं, ना ये आपके हो पाए, ना ही थर्ड पार्टी की पूरी तरह से हो पाए, ठीक है? क्योंकि आज भी आपके लिए इमोशनल है ये, आज भी आपको दिल से चाहते हैं, दिल से प्रे करते हैं ईश्वर से कि आप इनकी लाइफ में शायद वापस आ जाएँ। ये पर्सन कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, कुछ ऐसा मिरेकल कर दो, मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, केयरिंग है, लविंग है और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते भी हैं। तभी तो ये प्रे कर रहे हैं ईश्वर से, आपको माँग रहे हैं दुआ में कि आप इनको मिल जाएँ, वापस आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, ठीक है? और ये भी जानते हैं, इस बात का इन्हें अफ़सोस है कि आपसे शादी नहीं कर पाए, आपको अपना नहीं बना पाए, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या फिर आपसे इन्होंने झूठ बोला, आपको चीट किया, आपसे दूर भागे, आपको पीठ दिखा के चले गए। इस बात का भी इन्हें अफ़सोस होता है, इन्हें रियलाइज़ेशन हो रहा है कि गलत तो किया है इन्होंने, ठीक है? और जो गलत किया है तो ये पर्सन अब चैन से तो, सुकून से तो नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई, ये प्यार आज भी आपसे करते हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके कोई हस्बैंड वाइफ है जिसके साथ इन्हें रिश्ता निभाना पड़ रहा है,
लेकिन इनका दिल आज भी आपके लिए धड़कता है, आज भी आपको मिस करता है, याद करता है। ये आपको भूले नहीं, ठीक है? आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाए ये पर्सन। कोशिश तो शायद की इन्होंने कि शायद बिज़ी हो जाएँगे तो आपको भूल जाएँगे या आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाए। कहीं न कहीं इन्हें लगता है, बार-बार रियलाइज़ेशन होता है कि इन्होंने उस टाइम अगर एफ़र्ट लगाए होते, किसी तीसरे की पर्सन की बात नहीं सुनी होती, अपने मन की बात सुनी होती, दिल की बात सुनी होती, तो आज आप इनके साथ होती या मेरे साथ होते। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि इंसान कितना भी झूठ बोले, जिससे सच्चा प्यार हो जाता है ना, उसकी हर बुराई अच्छी लगती है। उसका हर बुरा एक्शन अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग अंधे होते हैं। और तभी तो किसी ने कहा है कि प्यार अंधा होता है। इसीलिए अंधा होता है कि हमें उसकी बुराई दिखाई नहीं देती, सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा ही नज़र आती है। और जब तक उसकी बुराई हमें समझ में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि हम उसके लिए पूरी तरह से प्यार में अंधे हो चुके होते हैं और टूट के चाहने लगते हैं। और जब वहाँ को हमें ऐसा लगता है ना कि अब निकलने की बारी है, तो हम चाह कर भी उसे निकाल नहीं पाते दिल दिमाग से और ना ही निकल पाते। फिर पूरी ज़िंदगी भर के दर्द हमारे सीने में रह जाता है। कितनी खुशियाँ आ जाएँ, शादी किसी से हो जाए, कितनी खुशी मिल जाए, अपार धन जो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन दिल का सुकून जिसके साथ होता है ना, बस उसी के साथ होता है। ठीक है? तो यही सब आपके दिल दिमाग में है कि बहुत प्यार है, बहुत अनकंडीशनल प्यार है, ट्रू लव है, म्यूचुअल लव है। कैसे इसे भूल सकते हैं, कैसे दिल दिमाग से निकाल सकते हैं? आपके दिल में तो जैसे होता है ना, कुछ बचा ही नहीं, सब ब्लैक ब्लैक हो गया। बस अगर कुछ है तो एक उम्मीद है, इस पर्सन की यादें हैं, इस पर्सन का प्यार है, जो बीते हुए पल हैं, बस वही आपकी लाइफ में है, ठीक है? और आज भी आप चाहते हैं पर्सन किसी तरह से कैसे भी करके आपसे बात कर ले, आपको मिल ले, एक बार तो कम से कम ये कह दे कि हाँ, गलती हो गई इसकी, माफ़ कर दो मुझे। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप इनसे इतनी उम्मीद तो रखते हैं कि पर्सन आके मुझसे सॉरी बोले। कि इतना नाजुक रिश्ता था कि कमिटमेंट नहीं दिया मुझे और समझने की कोशिश भी नहीं की, किसी और से शादी कर ली हो या किसी और की हो गई। क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या मैं इतना बुरा था कि एक बार पलट के मुझे देखा भी नहीं? हुँ? ठीक है। आपका जो मन है ना बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत परेशान है। और अगर आप चाहते हैं पर्सन लौट कर आपके पास आए, कुछ ऐसा हो जाए कि जिस वजह से आप दोनों का रिवर्ट हो जाए, तो कमेंट में ज़रूर लिखें 555। ठीक है? और रियूनियन कम बैक माई पार्टनर। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।